ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ओडिशा के बालासोर से। वहां ट्रेन हादसे में जख्मी हुए यात्रियों की गिनती 132 पर पहुंच गई है, जबकि 30 यात्रियों की जान जाने की खबर है। थोड़ी देर पहले बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस एक दूसरी ट्रेन से टकराने के बाद पटरी से उतर गई थी। ट्रेन हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। जख्मी लोगों को बालासोर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है, जबकि एनडीआरएफ की 3 टीमों को और ओडिशा की एसडीआरएफ की 4 टीमों को हादसे वाली जगह पर भेजा जा चुका है। अब भी बड़ी संख्या में यात्रियों के फंसे होने की खबर है। हादसे वाली जगह पर 50 एम्बुलेंस भेजी जा चुकी हैं। बड़ी संख्या में बसों को भी काम पर लगाया गया है, जिनके जरिए जख्मी यात्रियों को बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जा सके। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि जख्मी हुए यात्रियों की संख्या काफी बड़ी हो सकती है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, और क्या पता चल रहा है इस पर? देखिए, अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 180 लोग जो है वो इंजर्ड है, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। 30 लोगों से ज्यादा की मौत का आंकड़ा अभी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके 15 कोच डिरेल हो गए थे, जिसकी वजह से ये भयानक घटना जो है वो हुई है। इसके साथ साथ जो दूसरी ट्रेन थी उसके भी 2 कोच डिरेल हुए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक मालगाड़ी भी थी, इसकी वजह से ये जो इंटेंसिटी है एक्सीडेंट की अगर बात करें, ये बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अभी एम्बुलेंसेज, स्टेट एनडीआरएफ जो है वो तमाम टीमें वहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी 30 से ज्यादा बढ़ सकता है। ये फिलहाल यही जानकारी सामने किशोर। शुक्रिया प्रियंका आपका। इधर मुंबई में समंदर किनारे पुलिस को एक लावारिस बैग से महिला का एक शव मिला, जिसका सिर गायब था। हाथ पर त्रिशूल और ओम का टैटू बना हुआ था और उसके हाथ पांव बंधे थे। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या के बाद उसके शव को बैग में भरकर समंदर में फेंक दिया गया, जो पुलिस की टीम को भाईंदर इलाके में समंदर किनारे से मिला। और जब पुलिस ने बैग खोला तो लड़की का शव उससे बरामद हुआ, जिसका सिर गायब था और हाथ पर त्रिशूल और ओम का टैटू बना था। पुलिस के मुताबिक शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है। पुलिस को शक है कि किसी ने लाश से भरे बैग को लोकल ट्रेन से समंदर में फेंका होगा। इसलिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के साथ रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बदमाश ने एक बार के कर्मचारियों पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि बार में उसने अपनी पसंद का गाना गाने के लिए सिंगर से फरमाइश की थी, जो पूरी नहीं हुई। और आरोप है कि इस बात से वो इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने बार कर्मचारियों पर चाकू से ही हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना और चाकू से हमले करता रहा। हालांकि कुछ देर बाद लोगों ने उसे शांत करवाया, लेकिन उसके हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बार कर्मचारियों पर हमला करने वाले बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गोमती नदी के किनारे एक बैंक कर्मचारी का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिस पर गोली के निशान मिले। पुलिस गोली लगने की घटना को संदिग्ध मान रही है और हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी हुई है, क्योंकि बैंक कर्मी मुकेश त्रिपाठी के शव के करीब ही पुलिस को एक पिस्तौल और गोली का खाली खोखा भी बरामद हुआ, जिसने इस घटना को हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा दिया। घटना जौनपुर के चंदवक इलाके की है। वहां पुलिस को गोमती नदी के किनारे मुकेश का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस को वहां से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल और एक बैग भी मिला, जिसे मुकेश का ही बताया गया। पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए इस मामले में फोरेंसिक टीम की मदद ले रही है।